बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। अल-इमामुल आदिल व शाबुन नशअ फ़ी इबादति रब्बिही व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाह इज्तमआ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन दअतहु इम्रअतु ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला यअलमु शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाहु ख़ालिया फ़फ़ाज़त ऐनाहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान मुहतरम, काबिल एहतराम अज़ीज़ बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए मुख्तलिफ़ मौसम बनाए हैं और हर मौसम का होना इंसानी ज़िंदगी के बक़ा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी भी है। जैसे इस वक्त हम लोग गर्मा के मौसम से गुज़र रहे हैं और गर्मी की शिद्दत, उसकी तपिश और उसके ज़रिए से होने वाली तबीयतों में, मिजाज में तब्दीली, इन सारी चीज़ों से हम अपने आप को गुज़ार रहे हैं। जो बंदे साहिब इस्तिताअत हैं वो गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ़ नई किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं। पंखे से काम नहीं चला तो कूलर का इंतज़ाम कर लिया, कूलर से भी गर्मी की शिद्दत में कमी न हुई तो एयर कंडीशन का इंतज़ाम कर लिया। बहरहाल दुनिया का ये जो निज़ाम है और मौजूदा मौसम की जो गर्मी है, इस गर्मी से बचाने और महफूज रहने के लिए लोगों ने अपने तौर पर मुख्तलिफ़ इंतज़ामात कर लिए हैं। आप ज़रा गौर करके देखें कि सूरज इस वक्त हमसे करोड़ों मील दूर है, लेकिन उसकी तपिश और उसकी गर्मी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि बंदे करोड़ों मील दूर पर रहने वाले सूरज की तपिश से अपने आप को जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं वो गर्मी। एक दिन और ऐसी ही गर्मी का आने वाला है, एक दिन और ऐसी ही गर्मी का आने वाला है और वो दिन बड़ा सख्त होगा। अब की हमारी जो गर्मी है वो चंद घंटों की है, चंद घंटों की है, वो हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम उसके लिए बड़ी फ़िक्रें, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि साहब इस गर्मी से हम अपने आप को बचा लें, मगर एक दिन ऐसी सख्त गर्मी का आने वाला है जहाँ न पंखा होगा, न कूलर होगा, न एसी होगा।
और ऐसा भी नहीं कि कोई छत हो कि छत के नीचे जाकर अपने आप को थोड़ी देर के लिए वहाँ महफूज कर लें गर्मी और धूप से, ऐसा भी माहौल नहीं होगा। आज हमारे जिस्म पर कपड़े हैं, जिस्म पर हमारे कपड़े हैं, वो दिन ऐसा होगा कि जब हम नंगे रहेंगे, जिस्म पर कपड़ा भी नहीं होगा, नंगे रहेंगे। और आज सूरज करोड़ों मील के दूरी पर है तो उसकी गर्मी का ये हाल है। वो दिन सूरज हमसे सिर्फ 1 मील के फासले पर रहेगा। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि क़ियामत के दिन सूरज सवा नीज़े पर रहेगा, यानी बिल्कुल करीब 1 मील का फासला। और हदीस में ये बात फरमाई गई कि इंसान अपने आमाल के एतबार से पसीने में डूबा रहेगा। हदीस के अल्फाज हैं, कुछ लोग वो होंगे जिनका पसीना उनके टखनों तक होगा, कुछ लोग वो होंगे जिनका पसीना उनके घुटनों तक होगा, कुछ वो होंगे जिनका पसीना उनके जानों तक होगा, और कुछ लोग वो होंगे जिनका पसीना कमर तक होगा, कुछ वो होंगे जिनका पसीना सीने तक रहेगा, कुछ वो होंगे जिनका पसीना नाक तक रहेगा, कुछ वो होंगे जिनका पसीना सर तक रहेगा, और कुछ वो भी होंगे जो पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। कौन सा दिन है? मैदान हशर, क़ियामत के दिन की गर्मी। और फिर वहाँ का वो एक दिन 50 साल के बराबर होगा। 50 साल के बराबर होगा, 50 अल्फ सना। ऐसी गर्मी होगी और ऐसे पसीने के अंदर लोग शराबोर रहेंगे। अब वहाँ ना तो आप कूलर ले जा सकते हो, न एसी ले जा सकते हो, न कोई पंखे का इंतज़ाम कर सकते हो, तो फिर वहाँ की गर्मी और वहाँ के पसीने से बचने का क्या रास्ता है? यहाँ तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, जदीद जो हवा के लिए इंतज़ामात है, वो इंतज़ामात आप करके अपने आप को मुतमईन रखें कि साहब चलो चाहे गर्मी कितनी ही क्यों ना हो, हम मस्जिद में भी हैं तो माशाल्लाह एयर कंडीशन मस्जिद में बैठे हुए, हमें नहीं महसूस हो रही गर्मी। लेकिन वो गर्मी मैदान क़ियामत की जो होगी, हशर के मैदान की जो होगी, वो तमाम लोगों के लिए होगी। सूरज जो 1 मील के फासले पर रहेगा, हर इंसान के लिए रहेगा। उससे बचने का और वहाँ अपने आप को ठंडी छाँव में रखने का, और वहाँ ठंडी छाँव जो मिलेगी वो अर्श के साये की मिलेगी। वहाँ जो ठंडी छाँव मिलेगी वो अर्श के साये की मिलेगी। और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह मैदान महशर की उस गर्मी से महफूज रखने के लिए अपने अर्श के साये में जगा देंगे। 7 किस्म के लोग हैं। हदीस में फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह, 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह साया देंगे, फी ज़िल्लिही, अपने साये में, यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, और वो दिन ऐसा होगा जिस दिन अल्लाह के साये के अलावा कोई और साया नहीं होगा। अर्श के साये के सिवा कोई दूसरा साया नहीं होगा। अल्लाह उस दिन अर्श के साये में रखेंगे। किन को रखेंगे? वो कौन लोग हैं जो मैदान महशर की इस गर्मी में अपने आप को खुदा के साये में रखने के काबिल बनेंगे? 7 लोगों का तज़किरा किया गया। 7 लोग ऐसे होंगे जो उस दिन अल्लाह के साये में होंगे। 7 का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 7 ही रहेंगे,
जो जो उन सिफात को अपने अंदर पैदा करने वाले होंगे, चाहे उनकी तादाद करोड़ों में हो, अल्लाह उनको अपने साये में रखेंगे। सबसे पहला आदमी जो मैदान महशर की उस गर्मी में अल्लाह के साये में होगा, अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह, इंसाफ करने वाला हुक्मरान। ये इंसाफ हुक्मरानी के एतबार से भी है, औलाद के एतबार से भी है, बीवियां हो तो बीवियों के एतबार से भी है, असबाब, सामान, दौलत, ये चीजें हैं तो इसके एतबार से भी। अल इमामुल आदिल यानी वो इंसाफ करने वाला बादशाह जिसकी हुकूमत में उसकी रियाया के साथ हर मामले में इंसाफ होता होगा, उनके हुकूक की अदायगी की जाती होगी, उनसे किए हुए वादों को पूरा किया जाता हो। लेकिन शर्त यह भी है कि वो इमाम आदिल जो है वो मुसलमान भी हो। शर्त यह भी है कि वो इमाम आदिल मुसलमान भी हो। हमें का कोई हाकिम नहीं है, हमें का कोई बादशाह वक्त नहीं है, लेकिन हमारी बादशाहत हमारे अपने घर के हद तक। हम इमामुल आदिल बनेंगे अपने घर के हद तक। तो घर के मुताल्लिक जितने अहकाम, जितने हालात हैं, उन चीजों में अपने घर और घर वालों के साथ इंसाफ का मुआमला करना, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। विरासत बट रही है, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, हिसाब किताब नहीं किया, बस ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब ये जिम्मेदारी है कि छोड़ी हुई जायदाद औलाद के दरमियान शरीयत के अहकाम और शरीयत की तकसीम के मुताबिक उसको अंजाम दिया जाए। यहां आपके इंसाफ का इम्तिहान है। 1 से 4 औलादें हैं, हर औलाद के हुकूक की अदायगी के सिलसिले में इंसाफ का मुजाहरा हो, इंसाफ के दामन को न छोड़ा जाए। आज हो ये रहा है कि वालिदैन को जिस औलाद से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा खर्च करने और लुटाने की फिक्रें हैं, और जो औलाद नाफरमान हो या जो औलाद वालिदैन के लिए मोहब्बत का जरिया न बने, तो उसके साथ गैर इंसाफ वाला मुआमला किया जाता है। इंदल्लाह पकड़ होगी इस बात पर। तो सबसे पहला आदमी जिसको मैदान महशर में अल्लाह के अर्श के साये में जगह मिलेगी, अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह। तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसाफ से मुताल्लिक बड़े साफ अल्फाज में अहकाम दिए। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल, अल्लाह तुमको हुक्म देता है इंसाफ करने का। अब हम जायजा लेकर के देखें कि क्या वाकई हम इस हुक्म पर अमल कर रहे हैं कि नहीं। जायदाद की तकसीम का मामला आया, क्या वाकई हमने बहनों को उनका हक भी दिया या नहीं दिया। जायदाद की तकसीम का मामला आया, भाइयों ने अपने अपने हिस्स को शरीयत के हुक्म के मुताबिक पूरा किया या नहीं किया। ये सारी चीजें इसी इंसाफ के जुमरे में शामिल हैं। दूसरा आदमी जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान महशर में अपने अर्श के साये में जगह देंगे, फरमाया रजुलुन व शाबुन नशअ फी इबादति रब्बिही, ऐसा नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ी हो। वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ी हो। और बुजुर्गों ने ये बात कही है कि जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों के बराबर। जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों के बराबर है।
मेरे बुजुर्गों, वो दौर भी क्या होगा जब सहाबा नौजवानी के आलम में ईमान ले आए तो फिर उनकी सारी जिंदगी दीन पर चलने के लिए तैयार और दीन पर मर मिटने के लिए तैयार। आज हमारे नौजवानों का वक्त कहां जा रहा है? हमारे नौजवानों की जवानियां कहां सर्फ हो रही हैं? बहुत सारे नौजवान गेम्स के अंदर अपनी जवानी को लगा रहे हैं। बहुत सारे नौजवान दुनिया कमाने के लिए अपने औकात को लगा रहे हैं। यकीनन लगाओ, दुनिया कमाओ, लाजिम कमाओ, खूब से खूब तर कमाओ, लेकिन ये भी देखो कि क्या इस जवानी में अल्लाह की तरफ से जो हुकूक मुझ पर आयद है, जो मेरी जिम्मेदारी है बहैसियत मुसलमान, क्या मैं उन हुकूक की अदायगी भी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? जब बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद दाढ़ी छोड़ के मस्जिद का कोना पकड़ लेना बड़ा आसान है। बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद सब जाकामा करके जब हज उम्रे से फारिग होके दाढ़ी छोड़ लिए और मस्जिद का कोना पकड़ लिए, ये बड़ी आसान बात है। क्यों? इसलिए कि अब इस बंदे के साथ कोई जिम्मेदारियां जुड़ी हुई नहीं। उसने शादियां कर दी, घर बना दिया, हज और उम्रे के जो है फराइज को भी उसने पूरा कर लिया, वो फरीजा भी अदा हो गया। अब उसके बाद मस्जिद का कोना पकड़ लिए, तो ये कोई बड़ी जो है काबिले तारीफ बात नहीं है। काबिले तारीफ बात तो ये है कि बंदा ऐन जवानी के अंदर जब उसके साथ ख्वाहिशात लगे हुए, जब उसके साथ जिंदगी के बहुत सारे मराहिल पर उसके कदम के डगमगाने का और उसके कदमों के फिसल जाने का अंदेशा है, ऐसे मौके पर बंदा अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाए और फिर अल्लाह को राजी कर ले, तो ये बंदा मैदान महशर में अल्लाह के अर्श के साए में जगह पाएगा। आप देख लें आज हमारे नौजवानों का क्या हाल है। हमारी मस्जिदें नौजवानों से कम बड़ी उम्र वाले हजरात, अधेड़ उम्र वाली हजरात से भरी हुई है। और हमारा नौजवान जुमा की नमाज को जो आता है वो भी ये देख करके अब नमाज कब शुरू हो रही है। इमाम साहब के खुतबे की ज़रूरत नहीं है, खतीब साहब के तकरीर की ज़रूरत नहीं है। वो ये बोलता कि साहब जब जमात खड़ी होने वाली है जब पहुंचूंगा। तो उन नौजवानों के लिए ये हदीस के अल्फाज बड़े कीमती हैं। वशाबुन नशअ फी इबादति रब्बी, ऐसा जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ी हो, ये अल्लाह के अर्श के साए में मैदान महशर में जगह पाने वाला होगा। तीसरा आदमी जिसका तज़किरा हदीस में फरमाया गया, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, ऐसा आदमी चाहे जवान हो, चाहे अधेड़ उम्र का हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, मर्द हजरात के लिए बतौर खास कि वो बंदा जिसका दिल अल्लाह के घर में हमेशा लटका रहता हो। दिल लटकने का मतलब ये नहीं है कि निकाल के लगाना है। कोई अहम काम के लिए आप कहीं गए हुए हैं और वो काम आपका होने ही वाला है, अंडर प्रोसेस है, आपका दिल सारे का सारा उस काम में लगा हुआ है, आपका दिल वहां अटका हुआ है। आप ये सोचते हैं कि जितनी जल्दी मेरा नंबर आए, मेरा काम हो जाए, मैं फारिग हो जाऊंगा। उस काम के होने तक जो आपका दिल उस काम में लगा हुआ और अटका हुआ है, ऐसे ही वो बंदा जिसका दिल अल्लाह के घर में लटका रहता हो, यानी अभी नमाज जुमा पढ़कर बाहर गया, घर गया, अब उसको फिक्र है कि कब असर की अजान हो और कब मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाऊं। नमाज असर पढ़ लिया, अब उसको फिक्र है कि कब मगरिब की अजान हो मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाऊं। मगरिब पढ़ लिया, अब फिक्र है कि कब ईशा की अजान हो और मैं मस्जिद के अंदर चला जाऊं। यानी उसको इत्मीनान, राहत, सुकून और उसके दिल को करार आता है अल्लाह के घर में पहुंचकर।
अल्लाह के घर में पहुंचकर जिस बंदे के दिल को करार आ जाए, फरमाया वो बंदा भी मैदान महशर में अल्लाह के अर्श के साये में जगह पाएगा। मैंने किसी दौर में एक वाकया सुनाया था कि एक गुलाम और एक आका ऊंट पर सवार होकर सफर पर निकल गए। आका ऊंट पर बैठा हुआ है, उसका गुलाम उसकी नकेल पकड़कर उसको लेकर जा रहा है। रास्ते में नमाज का वक्त हुआ तो गुलाम बड़ा दीनदार था, उसका दिल अल्लाह के घर में अटका हुआ रहता था। उसने कहा कि मेरे आका आप इजाजत दें तो मैं नमाज की इबादत अंजाम दे लूं, नमाज पढ़ लूं। तो उस आका ने कहा कि मियाँ अभी नहीं, आगे चल करके मस्जिद आएगी, वहां पढ़ लेना। 2-3 मील ऐसे ही गुजर गए और जब 3-4 मील गुजरने के बाद एक मस्जिद आई तो गुलाम ने कहा कि नमाज का वक्त भी निकला जा रहा है, आप अगर इजाज़त दें तो मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ लूँ। ज़ोहर की नमाज बिल्कुल आखिर वक्त में मस्जिद में पहुंचा, ज़ोहर की नमाज पढ़ ली। उसने जाते जाते अपने आका से भी कहा कि चलिए आप भी नमाज पढ़ लें, चलिए आप भी नमाज पढ़ लें। तो उस आका ने कहा कि आप जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। जैसे आज हमारे बेशुमार मुसलमान भाई जब उनको दावत दी जाए नमाज की तो वो ये कहते हैं आप चलो मैं आ रहा हूँ, आप चलिए मैं आ रहा हूँ। उस बंदे ने दावते नमाज देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, मुअज्जिन ने अजान देकर अपनी जिम्मेदारी को अदा कर दिया। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि जब आपके कानों में अजान की आवाज पड़ जाए उसके बावजूद आप मस्जिद को ना आए। कल मैदान महशर में ये जवाब देना पड़ेगा कि तुमने अजान सुनी, कहा बिल्कुल सुनी। नमाज को गए, नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्या उज्र था? कोई उज्र नहीं है, बस हमने काहिली और सुस्ती के वजह से नमाज को जाने से अपने आप को रोक के रखा हुआ। बहरहाल वो गुलाम मस्जिद के अंदर गया, नमाज पढ़ ली, अच्छा खासा वक्त हो गया। अब आका आवाज दे रहा है कि मियाँ नमाज तो हो गई, अब तो बाहर आ जाओ, अब तो बाहर आ जाओ। तो गुलाम ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया, कहा कि जिस परवरदिगार ने मुझे अंदर पहुंचा दिया अब वो मुझे बाहर निकालना नहीं चाहता। जैसे उस परवरदिगार ने तुम्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया, तुम वहीं रहो, मैं पूरी नमाजें पढ़ के निकलता हूं। तो ऐसा इंसान जिसका दिल मस्जिद के अंदर अटका रहता हो, इसके लिए फरमाया कि ये मैदान महशर की सख्तियों और वहां की गर्मियों में अल्लाह के अर्श के साये में होगा। आज हम अपने हालात का, अपने इलाकों और महलों का जायजा लेकर के देख लें कि हम नमाज पढ़ के सलाम फेरने का इंतजार करते हैं। जो सलाम इमाम ने फेरा और हमने इमाम के साथ सलाम फेर दिया, हम समझते हैं कि हमने अपना फरीज़ा अदा कर दिया, फौरन मस्जिद से निकल जाओ। उलमा फरमाते हैं कि मस्जिद फितनों से महफूज रहने की जगह है। मस्जिद फितनों से महफूज रहने की जगह है। आप बाजार में जाएंगे, हो सकता है किसी फितने के अंदर आप मुब्तला हो जाए, कोई फितना आपसे आकर के जुड़ जाए, लेकिन मस्जिद में रहेंगे तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, दीन सीखेंगे, दीन सिखाएंगे। ये मस्जिद में रहने का फायदा है। कदीम दौर में यानी हमारे बचपन में लोग किसी का तारुफ अगर करवाते तो ये कहते कि साहब ये हमारी मस्जिद के खूंटे हैं। क्या मतलब होता है खूंटा होने का? खूंटे को एक मर्तबा जहां आपने गाड़ दिया, रख दिया, वो खूंटा उसी मकाम पर रहता है, वहां से निकलता नहीं। यानी वो बंदे का तारुफ इस बात से करवाना चाहता है कि ये वो बंदा है जो हमेशा मस्जिद के अंदर जुड़ा रहता है। उसके बाद एक और आदमी का तज़किरा किया गया, 2 आदमियों का।
व रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमआ अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। ऐसे दो आदमी, ऐसे दो मुसलमान जो आपस में अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करते होते हैं, जिनका आपस में मोहब्बत करना दुनिया की किसी गरज के लिए ना हो, माल दौलत के लिए ना हो, या अपने काम या अपने मसाइल हल करवाने के लिए ना हो, बल्कि जब भी मिले लिल्लाह मिले। और अगर जुदा हो, अलहदा हो जाए, तब भी वो अल्लाह ही के लिए हो, अपने जाती मफादात के लिए नहीं। मैं इसको एक मिसाल से समझाऊं आपको। दो लोगों का ताल्लुक बड़ा अच्छा चल रहा है, ये इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये इनकी तारीफों में पुल बांध रहे हैं, वो उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो ये इनको अच्छे लगे, ये इनको अच्छे लगे। लेकिन कभी किसी वजह से आपस में इंतशार हो जाए, लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो जाए, तो अब एक दूसरे की सूरत देखने को तैयार नहीं। ये सिर्फ दो आदमियों का नहीं, कई खानदानों का मरहला है। कई खानदानों के ऐसे मसाइल हैं कि किसी छोटी सी बात पर नाराजगी हो गई, अब जिंदगियां गुजर गई, साल हा साल गुजर गए, न इन्होंने उनका चेहरा देखा, न उन्होंने इनका चेहरा देखा। हदीस में फरमाया गया, ये अलहदा हो जाना ये लिल्ला नहीं है, ये दोनों के दरमियान में जुदाईगी का हो जाना ये अल्लाह के लिए नहीं है, ये तो दुनियावी अगराज के लिए है, ये दुनियावी मकासिद के लिए है। एक वाक़या लिखा है हदीस के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा अपने किसी दोस्त से मुलाकात करने के लिए एक इलाका और एक महल्ला छोड़कर दूसरे इलाके में जाने लगा। दरमियान में एक फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में था उससे मुलाकात हुई। उस फरिश्ते ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं? कहा फलानी बस्ती में मेरा एक दोस्त है, मैं उस दोस्त से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। तो फरिश्ते ने सवाल किया कि इस मुलाकात की गरज क्या है, क्यों जा रहे हैं, क्या आपके जाने की वजह है? तो उस आदमी ने कहा कि मेरी कोई गरज नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है, मैं महज अल्लाह की मोहब्बत में उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब ये जवाब उस बंदे ने दिया तो फरिश्ते ने कहा कि इत्मीनान रखो, तुम्हारे इस अमल की वजह से अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए मेहमानी तैयार कर रखी। कि बंदा अगर मुलाकात के लिए भी जा रहा है, लिल्ला मकसद हो, हम लोगों को दीन की दावत दे, नमाज की दावत दे, मस्जिद को आने की दावत दे, तो इसके पीछे हमारा कोई दुनियावी मकसद नहीं है, हमारा कोई दुनिया का फायदा नहीं है। ये जो आप मुलाकात के लिए जाकर मस्जिद आने की, नमाज आने की दावत दे रहे हो, ये लिल्ला है, ये लिल्ला है। और ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि जो किसी मुसलमान से लिल्लाह मोहब्बत करता है और अल्लाह ही के हुक्म पर उससे किसी बात पर नाराज होता है, ये वो आदमी है जिनको अल्लाह मैदान महशर में अर्श के साये में जगह देंगे। एक और आदमी का तज़किरा किया गया, फरमाया वरजुलुन दअतहु इम्राअतु ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो वाक़या आपने सुना होगा, वाक़ये को सुनकर बात समझ जाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं हदीस के अल्फाज में। वो वाक़या ये है कि किसी इलाके में, किसी महल्ले में एक नौजवान था जो इल्म दीन हासिल किया करता था, और अपने उस इल्म दीन के सफ़र के लिए जब वो जाता तो रास्ते में एक नदी और एक नहर पड़ती थी, उसको पार करके उसको जाना था। और जिस रास्ते से इसका गुजर होता था वहां एक बड़ी खूबसूरत और बड़े ओहदे और मनसब वाली औरत रहा करती थी।
जिसका मकसद ये होता था कि आने जाने वाले खूबसूरत नौजवानों को अपने दामे मोहब्बत में गिरफ्तार करे और फिर उससे अपनी ज़रूरत की तकमील करवाए। इत्तेफाक से ये नौजवान जो कई अरसे से वहां से गुजर रहा था, उस नौजवान पर उस औरत की निगाह पड़ी। कई मरतबा उसने बुलाना चाहा, बुलाया भी, लेकिन उसने अपनी निगाहों को नीची रखते हुए आगे का रास्ता इख्तियार कर लिया। उसने निगाह उठा करके भी नहीं देखी। एक मरतबा हुआ ये कि कई पैंतरों के बाद जब ये उस औरत के चंगुल में न फंस सका तो औरत ने एक प्लान बनाया। अपनी नौकरानी को बाहर खड़ा किया और ये कहा कि अंदर हमारी मालकन है और जिस कमरे में वो है वहां एक मूजी जानवर है, सांप बिच्छू है, आप चल के उसकी मदद कर दें और उस जानवर को वहां से आप निकाल दें। तो वो नौजवान चूंकि नेकी के जज्बे के साथ ये काम करने के लिए तैयार हुआ। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो कोई मूजी जानवर नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। ये कमरे के अंदर दाखिल हुआ, नौकरानी ने बाहर से कमरा लगा दिया। अब उस औरत ने उससे ये मुतालबा किया कि तू मेरी जरूरत की तकमील कर, वरना मैं तुझे चिल्ला करके बदनाम कर दूंगी लोगों में। उस बंदे ने बहुत देर सोचा। बहुत देर सोचने के बाद उसको एक तरकीब समझ में आई कि ये गुनाह के लिए बिल्कुल इरादा ले करके बैठी है। अगर मैं बगैर इस अमल के निकल जाऊंगा तो मेरी बदनामी होगी। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस जरूरत की तकमील कर दूंगा, मगर मुझे इस्तिंजे से फारिग होना है, जरूरत को जाना है। उसने कहा कि वो जरूरत खाना वहां है, वहां जाओ। अब वो बंदा अंदर गया, बहुत देर गौर किया। अल्लाह ने उसके जहन में एक बात डाली। उस जो है जरूरत खाने में जो गिलाजत रखी हुई थी, पड़ी हुई थी, उसने लिया और अपने पूरे जिस्म पर लगा दिया और उस गिलाजत के लगे हुए होने की हालत में औरत के सामने आकर के खड़ा हो गया। कहा कि अब तुम चाहो तो अपनी जरूरत पूरी कर सकती हो, मैं करने के लिए तैयार हूं। औरत ने जब उसका ये हाल चाल, उसका हुलिया देखा, कहा ये पागल है, इसको यहां से भगाओ। अब वो गुनाह से भी बच गया, लेकिन कपड़े नापाक हो गए, गंदगी लग गई। तो उस नहर पर जाकर उसने अपने कपड़ों को धोला और वही कच्चे कपड़े पहन करके वो अपने दर्स में जाकर के बैठ गया। जो वो बंदा दर्स के अंदर पहुंचा, उस्ताद ने कहा कि आज किसी ने मुश्क का इस्तेमाल किया है, आज किसी ने मुश्क का इस्तेमाल किया है। यहां दर्सगाह में रहते हुए मुश्क की खुशबू आ रही। तालिबे इल्म ने समझा कि शायद उस्ताद मेरे उस अमल के जो है मेरे उस अमल को एक दूसरे अंदाज में पेश कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे हैं। जब दर्स खत्म हुआ वो तालिबे इल्म उस्ताद के पास गया और उसने कहा कि हजरत बात ऐसी नहीं है, बात यूं होगी। तो उस्ताद ने कहा कसम खाकर कि बेटे तूने जो अपने आप को गुनाह से बचाया और तूने अपने इज्जत की और गुनाह से अपने आप को बचाने की जो तदबीर की, इज्जत को जो तूने महफूज रखा, वाकई तुम्हारे आने पर यकीनन मुश्क की खुशबू आई है, गंदगी की खुशबू किसी को नहीं आई। रिवायात में है कि जब उस बंदे का इंतकाल हुआ, उसकी तदफीन अमल में आई तो उसकी कब्र से भी हमेशा मुश्क की खुशबू आती रही। तो ये वो काम है कि आदमी गुनाह के असबाब, गुनाह के मौके बहुत ज्यादा सामने आते रहते हैं, लेकिन बंदा ये नहीं कि गुनाह का मौका सामने आया फौरन गुनाह में अपने आप को डाल दे। उस गुनाह के अमल से और उस गुनाह की जगह से अपने आप को निकालना, ये ईमान वाले की, कामिल ईमान वाले होने की अलामत है। और फरमाया ऐसा बंदा मैदान महशर में अर्श के साये में जगह पाएगा। उसके बाद एक और आदमी का जिक्र किया गया, वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला यअलमु शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, कि वो आदमी जो अल्लाह के रास्ते में सदका दे और ऐसा सदका दे, इतने मख्फी अंदाज में सदका दे कि उसके दाएं हाथ को पता न चले कि बाएं हाथ ने क्या खर्च किया। ये एक ताबीर है।
और इस ताबीर का मंशा और मतलब यही है कि बिल्कुल खुफिया अंदाज में किसी के इल्म में आए बगैर अल्लाह के रास्ते में अपने माल का लगा देना। आज तो मसला ये है कि साहब 500 की नोट दे रहे हैं तो पकड़ने के लिए 4 लोग आए, मदद कर रहे हैं 500 की, लेकिन वो नोट को पकड़ने वाले 4, एक ये तरफ, एक ये तरफ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 पकड़ के अब वो नोट उसके हवाले करने की कोशिश करते हैं। ये सदका अल्लाह की यहां कबूलियत नहीं पाता। सदका तो वो कबूल होता है जो बिल्कुल मख्फी अंदाज में किया जाए, खामोशी से किया जाए और उसका इल्म सिवाय अल्लाह और उसके बंदे के किसी और को ना हो। आज हम कुछ राशन बांट रहे हैं, कुछ पैसे तकसीम कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में पब्लिसिटी चाहते हैं। तो फिर तो ये बात ऐसी हो गई कि हमने ये अमल अल्लाह के बजाय लोगों को दिखलाने के लिए किया, और ऐसा अमल, ऐसा सदका अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। वो आपने सुन रखी होगी हदीस कि वो लोग जो नमाज बड़ी जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं और फौरन नमाज पढ़ के भागने की फिक्र होती है, जब ये मैदान महशर में पहुंचेंगे, इनकी नमाजों को अल्लाह पुराने कपड़ों की तरह लपेट कर उनके मुंह पर दे मारेंगे, कहेंगे कि तुम्हारे ऐसी नमाजों की हमें जरूरत नहीं। ऐसे ही जो बंदा लोगों को दिखलाने के लिए सदका करता है, अल्लाह उसके सदक़े को भी पुराने रद्दी की तरह लपेट कर उसके मुंह पर मार डालेगा। और आखिरी आदमी जिसका तज़किरा हदीस में फरमाया गया, वह रजुलुन ज़करल्लाहु खालियन फफ़ाज़त ऐनाहु, ऐसा आदमी जो तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करे, जो सबसे अलग थलग होकर अकेले में अल्लाह का जिक्र करे और अपने गुनाहों को याद करके नदामत के आंसू बहने लग जाए, ऐसा आदमी मैदान महशर में अल्लाह के अर्श के साए में जगह पाएगा। तो मेरे बुजुर्गों, गौर करने की जरूरत है कि ये 7 लोगों का जो जिक्र आया है हदीस में, हमारा शुमार किसमें है? क्या हम अपने घर, बीवी, बच्चों के मामलात में इंसाफ करने वाले हैं? क्या हम ऐसी जवानी गुजारे हुए हैं जो अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ी हो? क्या हमारा दिल वाकई अल्लाह के घर में, मस्जिदों में अटका हुआ रहता हो? और क्या हम ऐसे लोग हैं जो आपस में मोहब्बत भी करें तो अल्लाह के लिए करें, और आपस में अगर बुग़्ज़ हो, अदावत हो, तो वो भी अल्लाह ही के हुक्म पर हो, अल्लाह ही के लिए हो? कि एक आदमी गलत काम कर रहा है, हमने बारहा समझाया, नहीं माना, हमने अपने ताल्लुकात उससे मुनक़ते कर दिए। ये है लिल्लाह ताल्लुक को खत्म करना। क्या वाकई हम ऐसे हैं कि अगर गुनाह की दावत दी जाए तो हम कहें कि इन्नी अखाफुल्लाह, हम अल्लाह से डरते हैं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वो वाक़िया इस बात को समझने के लिए बहुत काफी है कि जब जुलेखा ने आपको बुराई की दावत दी, दरवाजे सारे बंद कर दिए, और जब दावत देना ही चाह रही थी, हजरत यूसुफ वहां से उल्टे पांव भागने शुरू कर दिए और दरवाजों के ताले खुद ब खुद खुलते गए और आप बाहर निकलते गए। यानी आदमी गुनाह से बचने का अगर अज़्म मुसम्मम कर ले, अल्लाह उसके लिए असबाब खुद पैदा फरमाते हैं। और क्या वाकई हमारा हाल ऐसा है कि हम सदका कर रहे हों और इस अंदाज पर कि लोगों को इल्म भी नहीं है कि हमने क्या सदका किया? और क्या कभी हम तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों को याद करके हमारी आंखों से आंसू बहते हैं या नहीं? ये 7 वो अपराध हैं जिनके बारे में फरमाया कि क़ियामत की गर्मी और वहां की हौलनाकी, वहां की तपिश में अल्लाह ऐसे लोगों को अर्श के साये में जगह देंगे। तो मेरे बुजुर्गों, जरूरत है इन सिफात को अपने अंदर पैदा करने, इन जैसे सिफात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की जरूरत है। और जो बंदा इस पर अमल करेगा, अल्लाह के नबी का फरमान है, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन अल्लाह के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उसको मैदान महशर में अपने अर्श के साये में जगह देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सिफात को अपने अंदर पैदा करते हुए हमें उन खुश नसीब बंदों में शामिल फरमाए जिनको अल्लाह मैदान महशर में अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।